कभी मार्टिन जोयर पेरिस में रहा करता था और उस पुराने शहर की खूबसूरती का मजा लेता था। उसे आर्ट और लिटरेचर से बहुत लगाव था, खासकर मशहूर रियलिस्ट राइटर गुस्ताव फ्लोयर के काम से। लेकिन 6 साल पहले मार्टिन अपने पापा की बेकरी संभालने के लिए नॉर्मैंडी लौट आया, जो कि उनके छोटे शहर की सबसे बड़ी शान थी। एक दिन नए बने पेस्ट्रीज जल गए, जिससे उसकी बीवी वैलेरी गुस्सा और हैरान हो गई। मार्टिन ने समझाया कि वो अपने पड़ोसी चार्ली की हालत को लेकर बहुत परेशान था और उसे डर था कि चार्ली खुद को नुकसान पहुंचा दे। काम खत्म होते ही वो सीधा पड़ोसी के घर गया और देखा कि चार्ली अपनी दिवंगत बीवी का सामान आग में जला रहा था। मार्टिन ने जैसे तैसे उस औरत की डायरी बचा ली। असल में ये सब शुरू हुआ था 6 महीने पहले। जब मार्टिन अपने गार्डन में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक कार पड़ोसी के घर आकर रुकी। नए रहने वाले थे इंग्लैंड से आए कपल चार्ली और जेमा बोवेरी। उनका सरनेम सुनकर ही बेकरी वाले की नज़र जेमा पर टिक गई। वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे उसने उस नावेल की हीरोइन को सोचा था। अगले ही दिन कुछ लड़के मार्टिन की बेकरी आए। जेमा ने बड़ी खुशी से ब्रेड चुनी, उसकी खुशबू सूंघते हुए। मार्टिन की नजरें बस उसी पर जमी रह गईं। बाद में जब वो अपना डॉग घुमा रहा था, तो फिर जेमा से मुलाकात हो गई और उसे एहसास हुआ कि इस लड़की ने उसके अंदर पुरानी भूली हुई भावनाएं जगा दी है। रात को चार्ली ने मार्टिन के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके घर की लाइट चली गई थी, मदद मांगने आया था। मार्टिन राजी हो गया और वाइन पीने का न्योता भी स्वीकार कर लिया। बातचीत ज्यादातर चार्ली और वैलेरी के बीच हो रही थी, लेकिन मार्टिन तो बस जेमा को देखे जा रहा था। उसके दिमाग में बार बार वो लाइंस घूम रही थीं कि मैडम बोवेरी अपने बोरिंग पारिवारिक जीवन से ऊब गई थी और जेमा भी ठीक वैसी ही लग रही थी। तभी एक चूहा जेमा के पैरों से निकल गया। वो चिल्लाई और बोली कि जरूरी है रैट पॉइजन खरीदना। ये सुनकर मार्टिन घबरा गया और बोला कि अक्सर झर से हादसे हो जाते हैं। उस दिन के बाद से मार्टिन का ध्यान हमेशा अपनी पड़ोसी पर ही रहने लगा। कभी वो खिड़की से उसे देखता, कभी बेकरी में आने का इंतजार करता। एक दिन तो उसने जेमा को बेकरी की किचन में बुला लिया ताकि वो खुद ब्रेड बनाने की कोशिश कर सके। मार्टिन उसकी हर अदा, हर हरकत को बड़े ध्यान से देख रहा था। इसी दौरान जेमा की मुलाकात एक मैरिड कपल से हुई, जिन्होंने उन्हें डिनर पर बुलाया और नौकरी का ऑफर भी दिया। जेमा इंटीरियर आर्टिस्ट थी और चार्ली एंटीक रेस्टोर करता था। डिनर के दिन मार्टिन और वैलेरी भी आए। वहां की होस्ट ने जेमा को जिम दिखाया जिसे वो पेंट कराना चाहती थी, और फिटनेस पर ताने मारती रही, सीधा सीधा इशारा कि जेमा को वजन घटाने की जरूरत है। ये बात लड़की को अंदर तक लगी। कुछ दिन बाद पार्क में मार्टिन ने जेमा से मुलाकात की और उसकी फिगर की तारीफ की। शर्माते हुए वो जाने लगी, तभी एक मधुमक्खी उसके ड्रेस के अंदर घुस गई और पीठ पर डंक मार दिया। दर्द से चिल्लाते हुए उसने मदद मांगी। कांपते हाथों से मार्टिन ने उसकी ड्रेस की जिप खोली और डंक निकाला। उसे मजबूरी में झर चूसना पड़ा और जेमा ने भी हाँ कर दी। उसकी चीखें सुनकर नजदीकी मेंशन में रहने वाला एक फ्रेंच लड़का हरवे भागा चला आया। मार्टिन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त जेमा बेहोश हो गई। दोनों उसे अस्पताल ले गए। अगले दिन इंग्लिश कपल ने बोवेरीज को विजिट किया। मैगजीन पलटते पलटते जेमा की नजर अपने पुराने मंगेतर पैट्रिक की फोटो पर पड़ी, वही आदमी जिसने उसे धोखा दिया था। सब कुछ होने के बावजूद जेमा को उसकी कमी खल रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि चार्ली तो हमेशा किताबों और वर्कशॉप में उलझा रहता था। बाजार में जाते हुए मार्टिन अक्सर उसे देखता। एक दिन उसने देखा कि हरवे जेमा से बात कर रहा है। फिर वाइन शॉप में उनकी मुलाकात हुई, जहां हरवे ने उसे बेहतरीन वाइन सजेस्ट की और अपने सैकड़ों साल पुराने मेंशन पर आने का न्योता दिया। घर लौटते वक्त मार्टिन ने उसकी कार को ओवरटेक किया, लेकिन जेमा ने ध्यान नहीं दिया। घर पहुंचने से ठीक पहले वो गाड़ी मोड़कर हरवे की हवेली की तरफ चली गई। मार्टिन पीछे पीछे गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे अंदर जाते देखा, उसका हौसला टूट गया और वो लौट आया। उस शाम पड़ोसियों के साथ डिनर था। जब जेमा मार्टिन के पास बैठी तो उसने उसकी गर्दन पर साफ साफ प्यार के निशान देखे। उसी दिन से मार्टिन और ज्यादा चौकन्ना हो गया। जेमा अब खुलकर ड्रेस और हील्स पहनकर बाहर निकलती थी, दिखावे में डॉग वॉकिंग, पर असल में वो हरवे से मिलने जाती। एक दिन बेकरी में उसने ब्रेड और क्रॉसॉन खरीदे, लेकिन काउंटर पर ही भूल गई। मार्टिन खुश था कि अब उसके पास घर जाने का बहाना है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा, उसने अंदर से पैशनेट आवाजें सुनी। उसे पता था कि चार्ली तो लंदन गया है। मतलब साफ था, घर के अंदर कौन है? वो क्रॉसॉन कभी डिलीवर नहीं हुआ।
मार्टिन वापस लौट आया और पूरी रात किचन में बैठकर अपनी भावनाओं के बारे में सोचता रहा। जब चार्ली वापस आया तब भी जेम्मा और हर्वे का अफेयर चलता रहा। जेम्मा डॉग को लेकर लंबी वॉक पर जाती और चार्ली को शक होने लगा कि उसकी शादी अब टूटने वाली है। हर्वे की हवेली में दोनों ने टेबल पर ही प्यार किया। उसी दौरान जेम्मा से गलती से एक पोर्सलीन की मूर्ति टूट गई जो हर्वे की मां के लिए बहुत कीमती थी। वो नाराज हुआ, लेकिन जेम्मा ने वादा किया कि वो स्टैच्यू अपने पति से रिस्टोर करवा देगी। मार्टिन बिना नाम बताए हमेशा यही सोचता रहा कि कैसे जेम्मा और हर्वे के रिश्ते को तोड़ा जाए। बहुत सोच विचार के बाद उसने तय किया कि अब किसी भी तरह इस अफेयर को खत्म करना होगा। अगले दिन जेम्मा ने मेल बॉक्स से चिट्ठियां उठाईं। उनमें से एक चिट्ठी हर्वे के नाम से थी, जिसमें लिखा था कि उनका रिश्ता अब खत्म हो गया है। अपने पति से कुछ छिपाए बिना जेम्मा सीधा हर्वे के घर भागी। उसी वक्त हर्वे अपनी मां से डांट खा रहा था। औरत नाराज थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका बेटा पढ़ाई छोड़ रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसकी फेवरेट मूर्ति गायब थी। हवेली के गेट पर ही जेम्मा को हर्वे का मैसेज आया कि उसे पेरिस लौटना है और वो उसके साथ लंदन नहीं जा पाएगा। घर लौटकर जेम्मा अपने पति से बात करना चाहती थी, लेकिन चार्ली पहले से सब समझ चुका था। उसने सूटकेस पैक किया और चला गया। अपनी बेवफा पत्नी के साथ अब और नहीं रह सकता था। अगले दिन जेम्मा की मुलाकात मार्टिन से हुई और उसने उससे एक चिट्ठी ट्रांसलेट करने में मदद मांगी। मार्टिन फिर से उसकी खूबसूरती में खो गया और टेक्स्ट पर ध्यान लगाना मुश्किल हो गया। उनकी खामोशी तभी टूटी जब एक चूहा गुजर गया। मार्टिन ने उसे मार दिया और तभी वहां रखा रैट पॉइजन का पैकेट देखा। ये देखकर वो गुस्से में आ गया और बोला, घर में झर मत रखो, ये बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे जेम्मा अपना फ्री टाइम इंग्लिश पड़ोसियों के घर बिताने लगी। वहीं उसकी मुलाकात पैट्रिक से हुई, जो फैमिली का दोस्त निकला। पैट्रिक उसे देखकर साफ खुश हुआ और पुराना रिश्ता फिर से शुरू करने की कोशिश करने लगा। अगले दिन जेम्मा ने मार्टिन से मिलने का वादा किया, लेकिन पहुंची ही नहीं। जब मार्टिन बाहर निकला, उसने देखा कि जेम्मा पैट्रिक की बाहों में थी। बाद में एक रेस्टोरेंट में अपने एक सफियोंसे के साथ बैठकर जेम्मा ने माना कि ये बस एक वीक मोमेंट था और उसे इसका गहरा पछतावा है। घर लौटकर जेम्मा ने पैकिंग शुरू की। उसने ठान लिया कि अब घर बेचकर लंदन लौट जाएगी और अपने पति के साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश करेगी। उसे वही रिपेयर हुआ स्टैच्यू मिला और उसने चार्ली के लिए एक प्यार भरा वॉइसमेल छोड़ा। घर से थोड़ी दूरी पर उसकी नज़र मार्टिन पर पड़ी। उसने माफी मांगी कि वो मीटिंग पर नहीं आई और उसे फेयरवेल ड्रिंक के लिए बुला लिया। बातचीत के दौरान सच सामने आया, असल में वही चिट्ठी मार्टिन ने लिखी थी, हर्वे बनकर। जेम्मा ने उसकी नीयत समझ ली। उसने उसे किस किया और फिर जाने को कहा। कुछ समय बाद मार्टिन एक टोकरी भरकर ताजी ब्रेड उसके लिए गिफ्ट लाया, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देने वाला वो नहीं, बल्कि पैट्रिक था, जो आखिरी बार फिर से शुरुआत करने आया था। उधर गार्डन में काम करते हुए मार्टिन ने देखा कि एक टैक्सी जेम्मा के घर रुकी और उसमें से चार्ली उतरा। बेकरी वाला खुश हो गया कि अब शायद सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद चार्ली घर से बाहर भागा और मदद के लिए चिल्लाया। जेम्मा अब जिंदा नहीं थी। मार्टिन को पूरा यकीन था कि ये रैट पॉइजन की वजह से हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम में आया कि उसकी मौत दम घुटने से हुई। ब्रेड का टुकड़ा गले में फंस गया था। खुद को गुनहगार मानते हुए मार्टिन ने चार्ली से सब कुछ कबूल लिया, लेकिन चार्ली ने खुद को दोषी ठहराया। बोला कि जब वो घर लौटा उसने पैट्रिक और जेम्मा को आपत्तिजनक हालात में देखा और बहस करने लगा, बजाय इसके कि अपनी बीवी की मदद करता। दोनों मर्द खुद को ही कसूरवार मानते रहे। कब्रिस्तान से निकलते वक्त मार्टिन ने मुड़कर देखा, हर्वे भी वहां आया था, जेम्मा को आखिरी सम्मान देने। 6 महीने बाद नए पड़ोसी वहां आकर रहने लगे और मार्टिन की दिलचस्पी फिर से जाग उठी, लेकिन वो फिर किसी और कहानी का हिस्सा है। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।